Thank you. All the best. Okay, thank you, sir. Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss non-profit organization accounting treatment. We are going to discuss what are the accounts which is prepared by a non-profit organization, as well as we will discuss the numerical based on that and all the relevant information necessary to solve a numerical based on non-profit organization. So dear, let's start. As we all know, non-profit organization means the profit organization whose purpose is not to earn profit or not to generate profit. These organization may be in the form of religion related activity, non-government organization, trade unions, professional organization, एंड इट मे बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मोटो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है, उनमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो एनपीओ से डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, वो कौन कौन से अकाउंट रेडी करती है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज अ एनपीओ रजिस्टर करती है, जिनका जो मोटो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो 3 टाइप से अकाउंट मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसका नेचर कैसा होता है? रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जिस भी एक्टिविटी से कैश और बैंक में फंड का इनफ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जिन एक्टिविटी से कैश और बैंक का आउटफ्लो होता है उन सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो डेटा है, इसमें चाहे लास्ट ईयर के लिए कोई पेमेंट रिसीव्ड हुई, पेमेंट की गई हो, या कोई इनकम रिसीव हो, करंट ईयर के लिए हो या अपकमिंग ईयर के लिए हो, डजंट मैटर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा डेटा जिससे कैश और बैंक इनफ्लो होता है या कैश या बैंक में आउटफ्लो होता है ड्यूरिंग द ईयर, उस सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। इट डजंट मैटर कि वो जो हम आपको कैश इनफ्लो हुआ है वो करंट ईयर के लिए हुआ है, या कोई प्रीवियस ईयर का पेंडिंग था उसके लिए हुआ है, या फिर अपकमिंग ईयर्स के लिए हुआ है, वो बॉदर नहीं करता। सारे ही इनफ्लो एंड आउटफ्लो को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। देन कम एट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है? नॉमिनल नेचर। वाई दिस इज नॉमिनल? क्योंकि इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, उनसे एनपीओ को डेफिसिट हो रहा है, यानी कि जितना उसके पास कैश इनफ्लो आया था उससे उसके आउटफ्लो ज्यादा हुए हैं तो डेफिसिट होगा। और क्या एनपीओ को सरप्लस हो रहा है, यानी कि जितना उसके पास इनफ्लो आया था डिफरेंट सोर्सेस से, उतना पूरा पैसा यूज नहीं हुआ है, कुछ बैलेंस बचा है। तो अगर आपके इनफ्लो ग्रेटर देन आउटफ्लो है तो क्या होगा? सरप्लस। और अगर आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो है तो वो क्या होगा? डेफिसिट। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होती है, इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिकॉर्ड करंट ईयर डेटा। Current year means the year for which you are going to prepare income and expenditure account. Current year data सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। सपोज आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके लिए? 2020-21 के लिए। तो इसमें वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 से जो ट्रांजेक्शन बिलोंग करते हैं वो ही आएंगी। अगर कोई एक्सपेंसेस एडवांस है, यानी कि प्रीपेड है, अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड है, अगले साल के लिए है, तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस। अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और करंट ईयर से बिलोंग करती है, उसे क्या कर देते हैं? प्लस। सिमिलरली गो फॉर इनकम। अगर एक्रूड इनकम है, यानी कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन आपने काम इस पर्टिकुलर ईयर में किया है, उसको क्या कर देंगे? इनकम में ऐड। अगर अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है,
कमिंग ईयर के लिए मिली है उसे क्या कर देंगे, माइनस। कहने का मतलब ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी रिसिप्ट होती है वो सारी लिखी जाती है, राइट की जाती है, और जो अपकमिंग ईयर के लिए या पास्ट ईयर के लिए होती है जब उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको सेपरेट कर देंगे। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक पीरियड के लिए डेफिसिट और सरप्लस क्रिएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें से जो भी इस ईयर से रिलेटेड डेटा नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एक्रूड जो इनकम होती है, एक्रूड इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम, एंड अनअर्न्ड को आप प्रीपेड इनकम भी कह सकते हैं। यूजुअली इनकम के लिए एक्रूड और एडवांस इनकम के लिए अनअर्न्ड वर्ड यूज होता है, बट समटाइम कई बार प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए भी यूज हो जाता है। देन आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एनपीओ। बैलेंस शीट का नेचर कैसा है, रियल नेचर है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है ओपनिंग कैपिटल की, ओपनिंग कैपिटल ऑफ एनपीओ या फिर कैपिटल फंड। सी डियर, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड अवेलेबल है तो आप क्या करते हो, उसी को क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज कर लेते हो। बट अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड नहीं है तो फाइनल बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड। एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट विथ ऑल एडजस्टमेंट्स। अब वन बाय वन देखते हैं इनका क्या फॉर्मेट है, किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है और किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे साइड बाय साइड चैट बॉक्स में लिखते जाइए, आई विल टेक एट लास्ट। देन अब देखिए सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट का कैसा फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट। सारी रिसिप्ट जितनी भी करंट ईयर से रिलेटेड है, एज आई टोल्ड यू, आपको देखना है इनफ्लो और आउटफ्लो। आपका ये मतलब नहीं है कि आपको वो पेमेंट जो है स्पेसिफिक पीरियड में यूज करने के लिए मिली है या नहीं, ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट मिली है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, ओपनिंग बैलेंस से, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है। फिर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी फॉर्म में सब्सक्रिप्शन मिला है, चंदा मिला है, करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, जो भी है, जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, जहां से भी पैसा आया, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे आइटम लिखे हुए हैं, जहां से भी मनी का रिसिप्ट हो रहा है कैश या बैंक में, उन सारे आइटम को कहाँ शो कर देते हैं हम, डेबिट साइड। और जहां से आपका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का एनपीओ में, उनको कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश इन बैंक डेबिट साइड है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर आपका बैलेंस ब्रोड डाउन क्रेडिट साइड है, इसका मतलब बैंक में क्या है, ओवरड्राफ्ट है। एज आई टोल्ड यू, इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया ताकि आपको क्लियर रहे बार बार। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको क्या बताया कि बिजनेसमैन जो भी होते हैं या कंपनीज जो भी है किसी भी फॉर्म में रजिस्टर्ड हो, उनको फैसिलिटी होती है कि वो ओवरड्रॉन कर लेते हैं, यानी कि जितना अकाउंट में पैसा उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट उन्होंने निकाला होगा उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। देन आफ्टर दैट क्लोजिंग इसकी होती है बैलेंस कैरिड डाउन से। और अगर आपका बैलेंस कैरिड डाउन भी डेबिट साइड बचता है इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस भी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। 80% केसेस में 70 to 80% न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आपको आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है आपका क्वेश्चन होता है, और इसके बेस पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना होता है। लेकिन 20% क्वेश्चन में इट में बी पॉसिबल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट गिवन हो और उसके बेस पे क्या बनाना हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एक अकाउंट देख के एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और किसी भी अकाउंट को पूछा जा सकता है। तो तीनों में से दो ही प्रिपेयर करने होंगे, एक कोई ना कोई गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को हम एक्स्ट्रा वर्किंग नोट लेके चल रहे हैं, वो तो एक
बनानी ही बनानी है अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीनों में से आपको एक एज अ क्वेश्चन गिवन होगा, रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको आस्क करेगा प्रिपेयर करने के लिए। देन डियर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज आई टोल्ड यू सिर्फ क्या डेटा लिखना है, जो पेमेंट जिस ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जा रहा है सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड है, यानी कि रिलेटेड टू ईयर ऑफ प्रिपरेशन। जिस भी ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड सारा डेटा लेना है और बाकी के लिए क्या करना है, एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सपोज कोई एक्सपेंसेस है, सपोज सैलरी है, तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग में है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है या आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, तो दोनों को समझना है। आउटस्टैंडिंग एंड का मतलब क्या है, करंट ईयर से रिलेटेड है। इस ईयर की एक्सपेंसेस ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं हुई, आउटफ्लो नहीं हुआ, स्टिल इस ईयर का एक्यूरेट रिजल्ट डालने के लिए आप इसकी आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। देखिए अगर बिगिनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग है तो ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी पे की गई है उसमें उस पर्टिकुलर सैलरी का भी पार्ट है और हमें किसका लेना है, करंट ईयर का, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान रखिए कोई भी अगर एक्सपेंसेस है करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, उसे ऐड कर देना है। और आउटस्टैंडिंग एट द लास्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, उसे क्या कर देंगे, माइनस, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस क्यों ना हो। देन जो भी एक्सपेंसेस है सारा का सारा डेटा किससे लिखना है, करंट ईयर से। अगर सपोज कोई प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको गिवन है और उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, कमिंग ईयर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, तो प्रीपेड को क्या कर देना है, माइनस। तो कोई भी एक्सपेंसेस जिसको आपने अगर प्रीवियस ईयर के लिए पे किया है या अपकमिंग ईयर के लिए पे किया है, उस एक्सपेंसेस में से क्या कर देना है, माइनस। क्योंकि आप ड्यूरिंग द ईयर पे जरूर कर रहे हो लेकिन हमें ये देखना है उस ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट में से कितना प्रोपोर्शन इस करंट ईयर के लिए, जिसके लिए आप रिजल्ट जानना चाह रहे हो, डेफिसिट सरप्लस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है। देन इसी तरह से सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं और एक्सपेंसेस में जो भी डेटा गिवन होता है उसको पुट करते हैं, बट टेक केयर सिर्फ कौन सा लिखना है, करंट ईयर से। इसमें एक आइटम होता है स्पोर्ट मटेरियल यूज, या कोई भी ऐसी चीज, कोई स्पोर्ट्स क्लब है या कुछ है तो उसमें कुछ मटेरियल यूज्ड है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ कौन सा लेना है, करंट ईयर से रिलेटेड। अगर आप करंट ईयर से रिलेटेड हो गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट मटेरियल यूज की बात आ रही है तो इसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, प्लस परचेज किया होगा कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इसका जो बैलेंस आता है वो आ जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। चीजों को या तो साथ के साथ लिखते जाइए या समझते हुए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आई एम रिपीटिंग, स्पोर्ट मटेरियल यूज या कोई भी स्टेशनरी यूज या कुछ इस तरह की चीजें दी हुई हैं और आपके पास बैलेंसेस है तो आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। जो बैलेंस आएगा यूज्ड का उसको कहाँ पोस्ट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो यूज्ड आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो यूज्ड आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी कि इतना इस पर्टिकुलर ईयर में आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है। सिमिलरली फिर इनकम साइड यूज करेंगे। एनपीओ है तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, चंदा होता है एनपीओस के लिए जो उनको उनके मेंबर से गेट होता है। तो जो भी थ्रू आउट द ईयर सब्सक्रिप्शन आपको गेट हुआ है वो मेंशन करना है। देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जैसे कई बार हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया लेकिन कुछ मेंबरों ने पे नहीं किया, तो इस ईयर रिसीव होना था लेकिन हो नहीं पाया, तो उसको आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो सब्सक्रिप्शन है क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, जिस ईयर के लिए आप डेटा बना रहे हो उस ईयर के स्टार्टिंग में या पिछले ईयर के एंड में, इस ईयर के लिए अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है
तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, अगर करंट ईयर के बिगनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या लास्ट ईयर के एंड में कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब वो पिछले साल का ड्यू था और पिछले साल का ड्यू इस साल मिलेगा, तो जो इस साल की रिसिप्ट है सब्सक्रिप्शन की, वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन उसमें से क्या कर देना है, माइनस। लेस एडवांस एट द एंड, अगर करंट ईयर के एंड में अपकमिंग ईयर के लिए कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो आने वाले साल के लिए मिला है, उसको क्या कर देंगे, माइनस। यानी कि सिर्फ जितनी भी आपको रिसिप्ट हुई है सब्सक्रिप्शन के नेम पे, उसमें सिर्फ वही डेटा रखना है जो करंट ईयर से रिलेटेड है। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिला है इस साल, उसको हटा देंगे। जो आने वाले अगले साल के लिए मिला है उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पिछले साल करंट ईयर के लिए कोई एडवांस मिल गया है उसे ऐड कर देंगे, और अगर इस साल का कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है तो उसे ऐड कर देंगे। टेक्निकल इसको समझिए। देन आफ्टर दैट एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, कोई भी बंदा जब एंट्री करता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, तो कुछ फीस पे करनी होती है। बहुत सारी ऐसी एनपीओ एसोसिएशंस होती हैं, डोनेशंस मिलती हैं। डोनेशन में हमें ध्यान रखना है, भी लेटर ऑन कुछ आइटम जो कंफ्यूजिंग है मैं उनको डिस्कस करूंगी। डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए मिली है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, होल रेंट, यानी कि किसी भी तरीके से आपको जो इनकम मिल रही है उसको करंट ईयर से रिलेटेड इनकम को मेंशन कर देंगे। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो बिगेस्ट टोटल है दोनों साइड उसी को लिखते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर आई क्रेडिट साइड तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट का मतलब है आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा है। और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आई डेबिट साइड, इट मींस सरप्लस, मींस आपकी जो इनकम है एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है रिकॉर्ड करते समय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वही आइटम आते हैं जो कैसे नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के। इसको भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर क्या होता है, बट अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आइटम आते हैं जो रेवेन्यू नेचर के या रिकरिंग नेचर के होते हैं। अभी कुछ जो कंफ्यूजिंग आइटम है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले